वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। इस वीडियो में ये बताया है कि इस साल में किसी फ्रेशर के लिए कौन सा स्किल बहुत ही अहम है, ताकि आप या हर फ्रेशर को ये जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल उठा सकेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, बीच से स्किप न करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स टू लर्न इन 2024। 2024 में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। 2024 में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और कार्यस्थल में तेज़ी से हो रहे बदलावों को दर्शाते हैं। इन 2024, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स टू लर्न स्पान अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स, रिफ्लेक्टिंग द फास्ट पेस्ड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, द इकोनॉमी एंड द वर्क प्लेस। यहाँ कुछ प्रमुख कौशल दिए गए हैं जो सामने आते हैं। हेयर आर सम की स्किल्स दैट स्टैंड आउट। टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी कौशल। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल। एआई और एमएल को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियाँ तेज़ी से विभिन्न उद्योगों में एकीकृत हो रही हैं। Artificial intelligence and machine learning (ML). Understanding AI and ML is crucial, as these technologies are increasingly integrated into various industries. नंबर 2, साइबर सुरक्षा। बढ़ते साइबर खतरों के साथ डेटा और सिस्टम की सुरक्षा में कौशल आवश्यक है। साइबर सिक्योरिटी, with rising cyber threats, skills in protecting data and systems are essential. नंबर 3, डेटा विश्लेषण और डेटा विज्ञान। सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता अत्यधिक मूल्यवान है। डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा to make informed decisions is highly valuable. नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS, गूगल क्लाउड और अजूरे जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक व्यवसाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, नॉलेज ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, गूगल क्लाउड and Azure is important as more businesses move to cloud infrastructures. नंबर 5, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी से परे ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता के लिए किया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन इज बीइंग यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, transparency and efficiency in various sectors. Soft skills. नंबर 1, भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ, अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, साथ ही दूसरों की भावनाओं को पहचानना और प्रभावित करना। इमोशनल इंटेलिजेंस EQ, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशन as well as recognizing and influencing the emotions of others. नंबर 2, अनुकूलनशीलता और लचीलापन, नई परिस्थितियों और व्यवधानों के साथ शीघ्रता से तालमेल बिठाने की क्षमता। Adaptability and flexibility, the ability to quickly adjust to new conditions and disruptions.
नंबर 3, रचनात्मक और नव प्रवर्तन, नए विचार और समाधान उत्पन्न करने की क्षमता, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, द कैपेसिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। नंबर 4, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, स्थितियों का विश्लेषण करना और सोच समझकर निर्णय लेना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग सिचुएशंस एंड मेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल्स, व्यवसाय और प्रबंधन कौशल। नंबर 1, परियोजना प्रबंधन। प्रभावी परियोजना प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक उद्देश्य कुशलतापूर्वक पूरे हों। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर मीट इफिशिएंटली। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल युग में SEO, SEM, सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग में कौशल महत्वपूर्ण है। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स इन SEO, SEM, सोशल मीडिया एंड कंटेंट मार्केटिंग आर विटल इन द डिजिटल एज। नंबर 3, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय सिद्धांतों को समझना और बजट, निवेश और लागत का प्रबंधन करने में सक्षम होना। फिनेंशियल लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग फिनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड बीइंग एबल टू मैनेज बजट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कॉस्ट्स। इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक कौशल। नंबर 1, संचार कौशल। स्पष्ट और प्रभावी संचार, लिखित और मौखिक दोनों महत्वपूर्ण हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोथ रिटन एंड वर्बल इज़ क्रूशियल। नंबर 2, सहयोग और टीम वर्क। दूसरों के साथ अच्छा काम करना, खासकर विविध और दूरस्थ टीमों में। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, वर्किंग वेल विथ अदर्स, स्पेशली इन डाइवर्स एंड रिमोट टीम्स। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, विशिष्ट कौशल। नंबर 1, स्थिरता और पर्यावरण जागरूकता, टिकाऊ प्रथाओं और पर्यावरणीय प्रभाव का ज्ञान। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। नंबर 2, UX और UI डिज़ाइन, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन डिजिटल इंटरफेस बनाना। UX और UI डिज़ाइन, क्रिएटिंग यूज़र फ्रेंडली एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजिटल इंटरफेसेस। नंबर 3, भाषा कौशल। कई भाषाओं में प्रवाह वैश्विक व्यावसायिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकता है। लैंग्वेज स्किल्स, फ्लुएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस कैन बी अ सिग्निफिकेंट एसेट इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट्स। लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स, सीखना और विकास कौशल। नंबर 1, सतत सीखना, नए कौशल सीखने और नई जानकारी को अपनाने की क्षमता। Continuous learning, the ability to keep learning new skills and adapting to new information. नंबर 2, अनुसंधान कौशल, अपने क्षेत्र में आगे रहने के लिए जानकारी को कुशलतापूर्वक खोजना और उसका उपयोग करना। रिसर्च स्किल्स, efficiently finding and using information to stay ahead in your field. इन नटशेल अर्थात संक्षेप में, ये कौशल न केवल व्यक्तिगत कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं
बल्कि लगातार विकसित हो रही दुनिया में व्यक्तिगत विकास और अनुकूलन क्षमता में भी योगदान करते हैं। These skills not only enhance individual career prospects but also contribute to personal growth and adaptability in an ever-evolving world। क्या खूब किसी शायर ने लिखा है कि सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.